नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम उड़ीसा राज्य के संस्कृत आधुनिक कवि प्रोफेसर श्रीनिवास रथ के बारे में जानेंगे, जिनके संस्कृत गीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास रथ संस्कृत कविता जगत की दैदीप्यमान सूर्य। प्रोफेसर श्रीनिवास रथ का जन्म उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में 1 नवंबर 1933 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ शास्त्री और माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था। श्रीनिवास रथ जी को पैतृक परंपरा से संस्कृत के संस्कार प्राप्त हुए, क्योंकि इनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान और पंडित थे। संस्कृत की परंपरा का उपन्यास श्रीनिवास जी को सहज ही प्राप्त हुआ। श्रीनिवास जी की प्रारंभिक शिक्षा मुरैना मध्य प्रदेश में हुई और हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुई। उसके बाद विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से उन्होंने बीए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद इन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस में साहित्य आचार्य की परीक्षा को उत्तीर्ण किया और 1955 से 1957 तक प्रोफेसर श्रीनिवास रथ ने सागर विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद श्रीनिवास रथ ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्राध्यापक रहे। उज्जैन में आयोजित होने वाले कालिदास समारोह में प्रोफेसर श्रीनिवास रथ का सक्रिय योगदान रहता था। वर्तमान में वे साहित्य सृजन, शोध और अनेक रचनात्मक कार्यों में संलग्न थे। संस्कृत की सेवा हेतु कटिबद्ध थे। प्रोफेसर श्रीनिवास रथ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में संस्कृत विभागाध्यक्ष और कालिदास अकादमी के निदेशक भी रहे। इनका कार्यक्षेत्र शिक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ा रहा है। श्रीनिवास रथ राजनैतिक विचारधाराओं से पर्याप्त प्रभावित होकर मजदूर आंदोलनों में भाग लेते रहे हैं। प्रारंभ से ही श्रीनिवास रथ मेधावी और काव्य रचना में उत्कृष्ट रचना काव्य करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पद्म विभूषण पंडित बलदेव उपाध्याय इनके गुरु रहे, जिनके पांडित्य और सद्गुणों से प्रभावित होकर उन्होंने बलदेव चरितम महाकाव्य की रचना की। काव्य की रचना करते हुए प्रोफेसर रथ अनेक मार्गों से गुजरे, कभी राजनैतिक विचारधाराओं से, कभी मजदूर आंदोलनों से, कभी नवीन काव्य प्रतिभा के गौरव से अपने को अलंकृत किया। इनकी कविता में सारल्य, नवीन भावों का उद्बोध, युगानुरूपता का दर्शन होता है। यंत्रणा, विषमता, विडंबना भी इनके विषय रहे हैं, जिनकी हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति इनकी कविता में दृष्टिगत होती है। संस्कृत गीतों में या संस्कृत गीतों की नवीन शैली का प्रवर्तन प्रोफेसर निवास रथ ने किया। यही नहीं, वैदर्भी, पांचाली रीति का प्रयोग, अलंकार आदि विधान, ध्वनि की दृष्टि से इनकी कविता उत्कृष्ट कही जा सकती है। श्रीनिवास जी उन बिरले कवियों में से हैं जिनके अनेक अप्रकाशित गीत भी सहृदय समाज में वर्षों से अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। श्रीनिवास रथ की कृतियां निम्न हैं।
पहला एक महाकाव्य लिखा है जो श्री बलदेव चरितम, 8 सर्गों का महाकाव्य है। कविता है उनका तदेव गगनम शैव धरा। गीत है नवा कविता, शांति वाचनम और पुरुषार्थ संहिता। इसके अतिरिक्त आलोचनात्मक ग्रंथ में है शोध पत्र, बहुत शोध पत्र प्रकाशित है और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा तथा महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भी प्रोफेसर निवास रथ को पुरस्कार दिया गया है। जो महाकाव्य है यद्यपि वह अपूर्ण है, इसमें उन्होंने अपने गुरु आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय के जीवन को निबद्ध किया है, क्योंकि प्रोफेसर श्रीनिवास रथ अपने गुरुजी के जीवन से प्रभावित होकर उन्होंने बलदेव चरितम की रचना की। इसमें 8 सर्ग हैं। महाकाव्य की पारंपरिक विधा में कुछ नया करने का प्रयास स्वरूप इस रचना के पीछे जो कवि रथ जी की दृष्टि है वह कवि के अनुसार है। कवि का कहना है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए केवल राजनीतिज्ञों ने ही संघर्ष नहीं किया, अपितु वे लोग जिन्होंने भारतीय चिंतन धारा, सांस्कृतिक मूल्य और भारतीय काव्य रूपों के उत्थान के लिए बिना किसी विज्ञापन के सारा जीवन अर्पित कर दिया, वे लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन के कहीं अधिक महत्वपूर्ण योद्धा और शिल्पी हैं। महाकाव्य के 4th सर्ग में काशी का अद्भुत और सुंदर वर्णन किया है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपने संस्कृत गीतों के कारण विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। इनके गीतों में नया भावबोध, अभिनव कल्पनाएं, भाषा की सुगमता, लालित्य आकर्षक रूप से विन्यस्त है। समकालीन जीवन की विसंगतियों का इन्होंने अपने गीतों में मार्मिक रूप से वर्णन किया है। इनके संस्कृत गीत हिंदी के नवगीत विधा के निकट प्रतीत होते हैं। कविता को देखें तो नवा कविता नामक गीत में कवि ने आधुनिक कविता की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रेम और श्रृंगार के सुकोमल भावों की अभिव्यक्ति की है। कवि के विचार में प्रेम की अनुभूति हृदय में सदा रहती है, उसे किसी नाम, रूप और संबोधन की अपेक्षा नहीं रहती है। इसके बाद है शांतिवाचनम। शांतिवाचनम कविता में कवि आणविक अस्त्रों द्वारा विश्व में संभावित विनाश की आशंका और शांति की मंगल कामना करता है। मां कुरु भीति विकंपित मनसा मलिनम वदनम सजलम नयनम, और ये उनकी रचनाएं हैं। भुवि दानवता यथा प्रकाशम कलयति मानवता कुलनाशनम, विश्वजनीन सुखाय कल्पिता वैज्ञानिकता भवति दूषिता, अपि परिणामय अपि परमाणे यदुदासीनम जातम सपदि दानवाधीनम। इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं और इन रचनाओं से देखा जा सकता है कि महाकवि कितने सुंदर और भावबोध अभिव्यक्ति के द्वारा काव्य रचना किया करते थे। पुरुषार्थ संहिता है। इस पुरुषार्थ संहिता नामक गीत में आधुनिक भारत की त्रासकारक राजनीति और आतंकमय वातावरण की पौराणिक प्रतीकों के द्वारा बड़ी सटीक अभिव्यक्ति प्रोफेसर श्रीनिवास रथ ने की है। धन्यवाद।